आज की क्लास में हम लोग जो है विकास की अवधारणा और सामान्य सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसको दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। पहले विकास के सिद्धांत को देखेंगे, फिर उसके बाद विकास की दिशा के सिद्धांत को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विकास के सिद्धांत को देखते हैं। और जो है विकास का अवधारणा और सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत जो है विकास की प्रक्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। यानी बालक अपने माँ के गर्भ में 3 महीने से लेकर जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। विकास कभी भी अचानक नहीं होता, बल्कि यह एक संचयी प्रक्रिया है जो पिछले अनुभवों पर जो है जुड़ती रह जाती है। प्रत्येक बालक की विकास की दर जो है भिन्न भिन्न होती है। इसे ही व्यक्तिगत भिन्नता या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। कभी भी एक तरह के जो है बालक जो चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो, उनके अंदर जरूर कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता होने के बावजूद विकास का क्रम सभी बच्चों में एक समान होता है। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो है एक दूसरे से परस्पर जो है संबंधित रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। विकास रैखिक लीनियर न होकर वर्तुलाकार या स्पाइरल होता है, क्योंकि बालक आगे बढ़ते हुए अपने विकास को मजबूत करने के लिए पीछे मुड़ता है। बालक पहले सामान्य क्रिया सीखता है और फिर विशिष्ट क्रिया करता है, जिससे सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत जो है कहते हैं। बालक पहले फूल हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर बाद में दोनों जो है एक साथ जो है हाथों को चलाना सीखता है। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। यानी बालक अगर विकास करेगा तो पहले क्या करेगा, पूरे हाथों का विकास करेगा, पुनः उंगलियों का विकास करेगा और उसके बाद बारीकी का विकास करेगा। यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। बच्चे के वर्तमान विकास के आधार पर उसके भविष्य के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसे पूर्वानुमेयता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ जो है प्रिडिक्टेबिलिटी कहा जाता है। मानव विकास आनुवंशिकता, हेरिडिटी और पर्यावरण इन्वायरमेंट के जटिल अंतःक्रिया का जो है परिणाम होता है। विकास एक व्यवस्थित और क्रमिक प्रक्रिया है जो एक निश्चित प्रतिमान का क्या करती है, अनुसरण करती रहती है। प्रारंभिक वर्षों का विकास बाद के वर्षों के विकास की तुलना में अधिक और संवेदनशील जो है क्रिटिकल पीरियड होता है। यानी आप कहेंगे कि जो है शुरू के जो वर्ष होते हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो उसके बाद के वर्षों के विकास की तुलना में अधिक, यानी बाद में विकास की तुलना अधिक और संवेदनशील भी होता है। विकास की प्रक्रिया में जो है परिपक्वता, मैच्योरेशन, अधिगम, लर्निंग दोनों ही समान रूप से मुख्य रूप से जो है ये शामिल होते हैं, निभाते हैं। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जिसे पूरी तरह मापा नहीं जा सकता। यानी कह सकते हैं विकास क्या है, क्वालिटेटिव होता है, और विकास क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। दोनों का क्या होता है जिसे अलग से मापा नहीं जा सकता है। बच्चों के विकास प्रतिमानों में सांस्कृतिक विविधताएं, कल्चरल जो है डाइवर्सिटीज पाई जाती है, जिसके कारण विकास बहुआयामी या कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल जो है होता है। विकास की दर विभिन्न अवस्थाओं में बदलती रहती है, जैसे शैशवावस्था और किशोरावस्था में यह गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है। विकास एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें संशोधन जो है मॉडिफिकेबिलिटी जो है किया जा सकता है। पर्यावरण और पोषण की गुणवत्ता बालक के विकास की आनुवंशिक सीमाओं के भीतर जो है उसकी गति को प्रभावित करती है। विकास की अवधारणा आइए यहाँ से देखते हैं। विकास के दिशा के निर्देश के सिद्धांत को देखा जाए। विकास की दिशा का पहला मुख्य नियम सिर से पैर की ओर होता है, जिसे शिरोद्मुखी सिद्धांत कहा जाता है। शिरोध पदोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार बालक शारीरिक और मानसिक नियंत्रण सबसे पहले सिर के भाग से जो है शुरू करता है। यानी सबसे पहले देखा जाए तो सिर को हिला डुला के या सिर के विकास से आप शुरू स्टार्ट करता है। नवजात शिशु सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है और उसके बाद ही उठना, बैठना, चलना जो है सीखता है। गर्भावस्था में भ्रूण का शरीर सबसे पहले विकसित होता है।
या कह सकते हैं गर्भावस्था में माँ के गर्भ में सबसे पहले कैल्शियम बनता है, हड्डी की संरचना बनती है, सिर बनता है। पैर का हिस्सा बाद में बनता है जो विकास की दिशा को जो है दर्शाता है। जो है सिरोपदमुखी क्रम के कारण ही शिशु अपने शरीर में सबसे पहले अपनी आंखों की गति पर नियंत्रण करना जो है सीखता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जन्म के समय बच्चे का सिर उसके कुल शरीर का 1/4 यानी 25% जो है होता है। विकास की दिशा का दूसरा मुख्य नियम केंद्र से बाहर की ओर होना, जिसे समीप दूरामुखी सिद्धांत कहते हैं। समीप दूराभिमुख सिद्धांत यह दर्शाता है कि शरीर के केंद्रीय अंगों का विकास बाहरी अंगों या हाथों पैरों की उंगलियों से पहले होता है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार बच्चे हृदय छाती का विकास उसके हाथों और उंगलियों से पहले जो है पूर्ण हो जाता है, यानी हृदय का और जो है फेफड़े का इनका जो है पहले ही हो जाता है। रीढ़ की हड्डी का विकास पहले होना और बाजू और उंगलियों का बाद में चलना विकास की दिशा को आंतरिक से वह नियम जो है जन्मदाता उदाहरण कहा जाता है। आपको बताया था कैल्शियम का निर्माण जो है रीढ़ की हड्डी के निर्माण पहले हो जाता है। इसी सिद्धांत को आंतरिक से वायु नियम कहा जाता है। बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का उपयोग करता है और बाद में अपनी उंगलियों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत लंबवत होता है, जबकि केंद्र से परिधि की दिशा का सिद्धांत क्षैतिज या रेडियल जो है होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से स्थूल गत्यात्मक कौशल से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के क्रम को भी सहारा देता है, यानी आप कह सकते हैं ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल जो है इसमें जो है बालकों में पाया जाता है। विकास की दिशा का क्रम निश्चित और अपरिवर्तनीय होता है, जो दुनिया के सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी संस्कृति कोई भी हो। शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा हमेशा जो है शिरोध पदोन्मुखी और समीप दूरामुखी नियमों का कड़ाई से जो है पालन करते हैं। एक शिक्षक के रूप में विकास की दिशा के सिद्धांतों को समझना बच्चों के लिए सही शिक्षण विधियों और खेल गतिविधियों को चुनने में मदद करता है। और ये पुस्तक जो है एसएसटी के लिए, सुपर टेट के लिए रामबाण की तरह काम करेगी। इसे आपको लेकर 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। हर प्रश्न के बाद व्याख्यात्मक हल है, 349 रुपए में मिल जाएगा। फ्री इसमें डिलीवरी चार्ज, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। पुस्तक को लेने के लिए इस नंबर से टेट बुक लिखेंगे या एग्जाम से दी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।